उठ गई बहू तुम? जी माँ जी। अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मतलब मम्मी जी? अरे बेटा अभी तो बहुत अंधेरा हो रहा है, देख जाकर। अभी तो 3-4 घंटे और सो जाना चाहिए था तुझे। समय देखा है तूने क्या हुआ है? मम्मी जी 8 ही तो बजे हैं। आज किसी को ऑफिस नहीं जाना था, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा लेट उठ जाती हूँ। किसी को ऑफिस नहीं जाना था तो क्या मुझे भी चाय नहीं पीनी थी? मैं अपनी चाय सुबह 7 बजे बनाकर पी चुकी हूँ। दिन निकले हुए पूरे 3 घंटे हो गए हैं और तुम अब उठ कर आ रही हो? सॉरी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। बेटा ध्यान रखने वाली बात नहीं है, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। किसी की छुट्टी हो या ना हो, हमारे समय में सुबह 5 बजे बहुएं उठ जाया करती थी। सुबह अपना अच्छे से उठो, खाना पीना बनाओ, चूल्हा चौका करो, उसके बाद चाहे सारा दिन तुम आराम करो। ठीक है मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रखेगी महारानी आगे से ध्यान। पता नहीं क्या संस्कार दिए हैं माँ बाप ने। संडे को छुट्टी हो तो 8 बजे सोकर उठो, जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। नहीं मम्मी जी फिर कहेगी ये कोई खाना बनाने का समय है क्या? बहू ये क्या है? क्या हुआ मम्मी जी? मैं तो बस खाने की तैयारी कर रही थी। मैं खाने की नहीं, तेरे कपड़ों की बात कर रही हूँ बहू। ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तूने? मम्मी जी इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? आजकल तो सभी पहनते हैं। क्या खाक सभी पहनते हैं? इन कपड़ों में तुम्हारा आधे से ज्यादा शरीर दिख रहा है। हमारे जमाने में बहुओं के सर से पल्लू नहीं उतरता था और आजकल के बहुओं के तो कपड़े जैसे खत्म ही होते जा रहे हैं। शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? मम्मी जी अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मैं आगे से ये सब नहीं पहनूंगी। जैसा आपको पसंद है मैं बिल्कुल वैसा ही पहनूंगी। ओह ये मायका नहीं, तुम्हारा ससुराल है और ससुराल के कुछ नियम होते हैं। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी अपने ससुराल में सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी और सर से पल्लू उतरने का तो नाम नहीं होता था। मजाल है हमारे घर के अंदर कोई आ जाए और हमारे सर से पल्लू हट जाए। आजकल की बहू को देख लो, जीन्स पहनकर घूमती है सास ससुर के सामने भी। मम्मी जी मैं जीन्स नहीं पहनती, ये सब तो नॉर्मल चीज है, सब पहनते हैं आजकल। आज की जनरेशन तो चेंज हो गई है ना मम्मी जी। अरे जनरेशन चेंज हो गई है तो क्या संस्कार भी बदल गए हैं? बदलते जनरेशन के नाम पर तो तुम लोगों ने संस्कारों को मजाक ही बना लिया है। जब मन करता है तब ससुराल में उठते हो, जब मन करता है तब खाना बनाते हो, जब मन करता है तब यहाँ वहाँ चले जाते हो। सास ससुर किसी से परमिशन लेनी ही नहीं है। ना जाने क्या होगा इस आजकल की जनरेशन का, हमारा तो बोलना ही बेकार है। मम्मी आज रात हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। डिनर के लिए बाहर जा रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? बेटा घर में क्या राशन खत्म हो गया है जो तुम बाहर जा रहे हो? हमारे समय में तो कोई खाना खाने बाहर नहीं जाता था। अगर बाहर का खाना भी होता था तो तेरे बाबूजी बाहर से पैक करवा कर लाते थे और हम सब घर पर ही बैठकर खाते थे। बेटा ये सब अच्छे परिवार के लोगों के काम नहीं है। बाहर बैठकर खाना खाना ये तो हमारी संस्कार नहीं है। सुनिए जी अगर मम्मी जी को पसंद नहीं है तो हम बाहर नहीं जाएंगे, आप रहने दीजिए। मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, हम कुछ घर पर ही बना लेते हैं। हाँ ये तुमने क्या किया? इतनी मुश्किल से तो मैंने रेनू को बाहर जाने के लिए मनाया था और तुमने उसका सारा मूड खराब कर दिया। बेटा ज्यादा बीवी के गुलाम मत बनो। लेकिन मम्मी वो सब कुछ आपकी पसंद का कर तो रही है। बेटा हमारे जमाने में ये सब नहीं चलता था और जब मैंने अपने जमाने में सब कुछ किया है, सब कुछ सहा है, तो ये आजकल की लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? हे भगवान ये गैस को क्या हो गया? लगता है खत्म हो गई है। अरे रोहन बेटा जरा देखना इस गैस को क्या हो गया है। माँ गैस ना खत्म हो गई है और मैंने सिलेंडर बुकिंग के लिए दिया था लेकिन बुकिंग कैंसिल हो गई है। तो आप एक काम करो, आप आज चाय चूल्हे पर बना लो। बेटा इतनी गर्मी में चूल्हे पर चाय बनाऊं? हाँ माँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको तो चूल्हे पर चाय बनानी आती है ना। और वैसे भी आपके समय में कहाँ गैस वगैरह थी, उस समय भी तो आप चूल्हे पर ही बनाते थे ना सब कुछ। तो आज भी आप चूल्हे पर ही बना लो, क्योंकि रेनू से तो चूल्हा चलाना भी नहीं आता है, वो तो नहीं बना पाएगी। तो मम्मी प्लीज़ आप ही बना लेना चूल्हे पर, और हाँ एक कप मेरी भी बना देना। हे भगवान कितनी गर्मी में अब चूल्हे पर चाय बनाऊं? हे भगवान कितनी गर्मी हो गई है और ऊपर से ये एसी भी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है इसमें। अरे बेटा सूरज जरा आना तो मेरे कमरे में। क्या बात है माँ तुम परेशान लग रही हो? अरे बेटा देखना ये एसी नहीं चल रहा है, मैं अभी बाहर से आई हूँ और कितनी गर्मी लग रही है। बेटा तो देख लेना इसे ठीक कर दे, जल्दी से चला दे, मैं तो गर्मी में बेहाल हुई जा रही हूँ। अरे मम्मी मैंने ना एसी का कनेक्शन हटवा दिया है। अरे बेटा तू पागल हो गया है क्या, तूने एसी का कनेक्शन क्यों हटवा दिया? मम्मी आपके ज़माने में कहाँ एसी होते थे, पहले भी तो आप सब ऐसे ही रहते थे ना। थोड़ी देर गर्मी लगेगी, 5-7 मिनट आराम से बैठ जाओ, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा,
फिर आपको गर्मी नहीं लगेगी। ये इसे हो क्या गया है, किस तरीके से बात कर रहा है ये। अरे सूरज बेटा, तू एक काम कर दे। हाँ माँ, क्या बात थी, बोलो। क्या, मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए तेरी मौसी के यहाँ हो आती हूँ, तो तू मुझे छोड़ा बेटा। मम्मी, मैं आपको छोड़ाऊँ? मतलब मैं आपको कैसे छोड़ के आऊँगा? कैसे का क्या मतलब है बेटा? हमारी अपनी खुद की कार है, तो तू मुझे अपनी कार से ही छोड़ कर आ। मम्मी, आपके ज़माने में कार कहाँ होती थी? आप सब लोग तो बस से ही सफ़र करते थे ना, तो आप बस से ही चले जाइए ना। वैसे भी डीजल का खर्चा बहुत बढ़ गया है, बस से जाना आसान रहेगा और सस्ता भी पड़ जाएगा। पहले के ज़माने में लोग पैसे की बचत करना सिखाते थे ना मम्मी। अरे बेटा, तो मुझे एक बात बता, जब हमारे पास चीज़ है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें भला? चीज़ें होती तो है ना कामों को आसान करने के लिए। जब चीज़ नहीं थी तो नहीं यूज़ होती थी, लेकिन जब है तो उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए ना। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मम्मी। आपकी जनरेशन में और रेनू की जनरेशन में बहुत अंतर है। आप अपनी जनरेशन से बाहर निकल चुकी हो, लेकिन फिर भी आपको इन चीज़ों की आदत हो चुकी है कि आप इनके बिना रह नहीं सकती। लेकिन मम्मी, मैं और रेनू तो आज की जनरेशन के हैं ना। जब आप रेनू को इस तरह से हर्ट करती हो, चीज़ों से रोकती टोकती हो, तो उसे कैसा फील होता होगा? मुझे माफ़ कर दे बेटा, तेरी सारी बातें अब मेरी समझ में आ गई है। अब मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अब मैं समझ गई हूँ कि समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए और हमें हमारी सोच को भी बदलना चाहिए। समय बदलता है, जनरेशन बदलती है, तो सोच भी बदलनी होगी। हर समय एक सा नहीं रहता। आजकल की जनरेशन की सोच सबसे अलग है और जनरेशन के साथ बदलना ही समझदारी है।